6 जून 2024 यानी गुरुवार के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ अमावस्या, जो कि इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। और आपको बता दें, इस दिन आपको 7 लौंग अपने घर में इस जगह पर जला देना है। आपके जीवन में धन ही धन होगा और पैसे की कभी आपके पास कमी नहीं होगी अगर 7 लौंग घर में इस जगह पर आप जलाते हैं और इस छोटे से उपाय को आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ये हमारे पितरों को समर्पित होता है। साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और इस बार अमावस्या के दिन पड़ रहा है गुरुवार, तो जो लोग अपने जीवन में धन की कमी को लेकर बहुत परेशान है, पैसा जिन्हें अपने जीवन में चाहिए, उन्हें तो विशेषकर इस बार अमावस्या पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 7 लौंग घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो अमावस्या होती है इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। हमारे पितरों के लिए समर्पित होती है, तो पितरों से जुड़े हुए उपाय भी हम इस दिन करते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर से बहुत सारी, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियाँ अगर घर में हैं तो उन्हें दूर करने के लिए भी अमावस्या के दिन बहुत ही उत्तम होता है। क्योंकि अमावस्या का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने घर से बहुत सारी बुरी चीज़ों को दूर कर सकते हैं, जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, नज़र दोष, इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाती हैं, विशेषकर तब जब आप लौंग का उपाय करते हैं। तो लौंग को बिल्कुल भी साधारण समझने की गलती ना करें, क्योंकि लौंग जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, चमत्कारी होती है। लौंग के उपाय रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं, आपके जीवन में धन को लेकर आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहला उपाय आपको 7 लौंग से किस तरह करना है, 7 लौंग घर में किस जगह जलाना है और कैसे इस 7 लौंग को जलाकर आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी करोड़पति और धनवान बन जाएंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करना है, मतलब पूरा विश्वास करके आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। तो उपाय को करने के लिए आपको 7 साबुत लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 7 लौंग ले ली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 कपूर लेने हैं, बहुत ही छोटे छोटे से 2 कपूर, 7 लौंग। अब आपको क्या करना है, किसी बर्तन में से रखना है 7 लौंग को और 2 कपूर को, है ना। अब आपको ये 7 लौंग और 2 कपूर अपने घर में किसी भी स्थान पर जलाना है। जला लिया, उसके बाद जो इसके अंदर से धुआं निकलता है, लौंग के अंदर से, कपूर के अंदर से जो धुआं निकलता है, एक एक करके कपूर जलाएंगे। दोनों कपूर एक साथ नहीं रखने हैं, लौंगे एक साथ रखनी है सातों। अब इसका जो धुआं निकल रहा है ये आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। पूरे घर में इस कपूर और जलती हुई लौंग को लेकर आपको घूमना है और आपको यहाँ पर स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? महादेव का। महादेव का ध्यान करते जाना है, हर हर महादेव बोलना है, ठीक है ना। और हर जगह अपने घर में जितने भी कमरे हैं आपके घर में, सभी जगह पर आपको घूमना है और बाद में वो 7 लौंग जली हुई और जो कपूर है उसे आपको एक जगह पर रख देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा, उसकी जो राख बची होगी उस राख को पानी में आपको मिलाना है और किसी भी पेड़ आदि के नीचे आपको उसे डाल देना है। बस इतना करना है, ठीक है ना। जब आप अपने घर में इस तरह से 7 लौंग 2 कपूर के साथ जलाते हैं तो विश्वास मानिएगा, आपके घर में पैसा इस तरह से आता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे हमारे घर की निर्धनता इतनी जल्दी दूर हो गई। यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार आप अमावस्या पर, इस बार जो अमावस्या है साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि शनि जयंती भी है और आप सभी जानते हैं साल 2024 शनि का ही साल है। ये 7 लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देंगी, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है 7 लौंग का, आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से हमेशा समझिए आपके जो पितृ हैं ना वो आपसे प्रसन्न रहते हैं। देखिए, कभी ना कभी, है ना, हमसे कुछ ना कुछ भूल चूक हो जाती है और कहीं ना कहीं अगर पितृ हमसे हमारे नाराज़ है तो समझ लीजिए घर में झगड़ा, लड़ाई, कलेश, पैसे की समस्या,
फिजूल खर्ची का बढ़ना, घर में दुर्घटनाएं होना, बच्चों का असफल होना, मतलब बच्चे चिड़चिड़ापन, हर टाइम फ़ोन में लगे रहना, ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा बच्चों में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप उनसे कुछ भी पूछते हैं पलट कर वो आपको उल्टा जवाब देंगे, है ना। तो चिड़चिड़ापन अगर आपके घर के बच्चों में बहुत ज़्यादा है, या किसी एक बच्चे में है, या कोई ऐसा बच्चा आपके घर में है जिसे रात को भूख लगती है, उठकर रात को वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। अब अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तब भी ये उपाय करें, और नाराज़ नहीं है तब भी करें, जिससे कि कभी आपके पितर आपसे नाराज़ ही ना रहें। क्योंकि पितृ अगर प्रसन्न है तो समझ लीजिए आपका जीवन प्रसन्न हो जाता है, जीवन में कभी दुख और कष्ट आते ही नहीं हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, जिनको नहीं पता है वो नहीं समझ पाते हैं कि क्यों इतने जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं, क्यों ये जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। दीपक यहाँ पर जो आप लेंगे, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, तिल के तेल का भी ले सकते हैं। बस उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब ये दीपक आपको अमावस्या के दिन शाम के समय, सूर्य छिपने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे लगा कर आना है। क्योंकि पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास होता है, और अमावस्या की जो तिथि होती है ये हमारे पितरों को ही समर्पित होती है। हमारे पितरों को अगर हमें प्रसन्न करना है तो अमावस्या का दिन सबसे उत्तम होता है। तो ज़रूर करें। आपके पितर अगर आपसे प्रसन्न हो गए ना, अगर नाराज़ हैं प्रसन्न हो गए, तब तो जीवन के दुख खत्म होते ही होते हैं। अगर नाराज़ नहीं भी है ना, और पितरों को प्रसन्न कर लिया, पितर प्रसन्न हैं और ज़्यादा प्रसन्न हो गए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं, कभी कष्ट नहीं आते हैं। तो इंसान भगवान को या फिर उपायों को कब याद करता है, जब उसके जीवन में दुख बढ़ जाते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं, है ना। उससे पहले क्या, जब हम सुखी होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, तो हम उसे नहीं समझ पाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जब आप सुखी भी हैं, आपके पास दुख नहीं भी है ना, तब भी आप हमेशा उपाय करते रहें, अपने पितरों को प्रसन्न रखें, हमेशा पूजा अर्चना करें, भगवान का ध्यान करें। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को ये उपाय करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर किया जाता है। करना क्या है, आपको एक गुलाब का फूल लेना है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। 2 फूल वाली लौंग, ठीक है ना, उसी गुलाब के फूल के अंदर आपको रखनी है। और एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, लंबी बाती का, मौली धागे से, जो मौली धागा आता है ना, उससे बाती बनाएंगे, शुद्ध देसी घी भरेंगे। और ये दीपक आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है। और जो एक गुलाब का फूल लिया है ना, जिसमें आपने 2 लौंग रखी हैं, ये फूल आपको अपनी मनोकामना कहते हुए माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देना है। और फिर माँ लक्ष्मी से कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा दूर रखना, और कभी लौटकर मेरे जीवन में निर्धनता गरीबी ना आए, मैं हमेशा आपकी कृपा प्राप्त करती रहूं या करता रहूं, ऐसी प्रार्थना आप कर लेना। तो देखिए, जब आप माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल 2 लौंग के साथ अर्पित कर देते हैं अमावस्या के दिन शाम के समय में, जबकि इस बार तो गुरुवार का दिन पड़ रहा है, जो कि श्री हरि विष्णु का दिन है, और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। तो एक गुलाब का फूल और 2 लौंग, ऐसा समझ लीजिए, कभी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देगा, कभी आपके घर में, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देगा। क्योंकि गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होता है। वैसे तो उनको कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, लेकिन कमल का फूल आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप गुलाब का फूल यहाँ पर ले सकते हैं। अगर कमल का मिल जाता है तो ये और भी ज़्यादा उत्तम होता है। और साथ ही साथ लौंग जो आपने उन्हें 2 चढ़ाएंगे ना, ऐसा समझ लीजिए कोई विघ्न धन से जुड़ा हुआ ना आपके जीवन में, आपके घर में नहीं आता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़रूर करें। बाद में आपको उस गुलाब के फूल का और लौंग का क्या करना है, जो गुलाब का फूल है आप उसे किसी पौधे वगैरह में डाल दें, और जो 2 लौंग आपने उसके अंदर रखी थी वो आप अपने पर्स में रख लें। कभी आपके पास बुरी शक्तियां नहीं आएंगी, कभी आपके धन को नज़र नहीं। तो हमेशा अपने धन को नज़र से बचाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए आपको ये फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा देना, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख कर जाना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु।